है, बीजेपी के अनिल अग्रवाल जीत गए, यानी कि 9वीं सीट पर पेच फंसाने की बीजेपी की स्ट्रैटेजी, साम दाम दंड भेद सब कामयाब रहे और बीएसपी की सीट फंस गई। अनिल अग्रवाल वर्सेस भीमराव अंबेडकर बीएसपी के ये मुकाबला था। सपा ने सपोर्ट देने की कोशिश की बुआ को, लेकिन अंततोगत्वा इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के अनिल अग्रवाल जीत गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा जुड़ रहे हैं। आखिरकार बाजी मार ले गई बीजेपी। विजय, लास्ट ओवर में छक्का लास्ट गेंद पर। विजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी विजय, हमें बताएं कि आखिरकार बीजेपी ने 9वीं सीट जीत ली है। बीएसपी के लिए बड़ा झटका है। सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, ये मतलब? बिल्कुल, यहाँ पर बीएसपी का जो कैंडिडेट है उसे हार मिली है और यहाँ पर बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो जीता है। यहाँ पर जिस तरह से सुरेश खन्ना ने ऊपर से विक्ट्री का साइन दिखाया और हाथ हिलाकर के जीत की बात कही है, उसके बाद से भाजपाई जो है वो यहाँ नीचे जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं। वोटों का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 32 वोट जो जीत का आंकड़ा 36 सीटों का था, 36 वोटों का था, वो जो है यहाँ पर अनिल अग्रवाल को मिला और उसके साथ ही यहाँ पर जश्न शुरू हो गया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बाकायदा यहाँ पर फूलों की माला पहनाई जा रही है और एक कहा जा रहा था कि जो कांटे की टक्कर चल रही थी, जो कांटे की लड़ाई चल रही थी, उसमें भाजपा ने बाजी मार ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ रहे हैं। जो खेल खेले वो खिलाड़ी और जो दूसरे का खेल बिगाड़ दे उसको बीजेपी कहे तो गलत नहीं होगा। अरविंद, आखिरकार बाजी मार ली बीजेपी ने और 9वीं सीट पर भी अपना कैंडिडेट जिता दिया। देखिए आंचल, ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के 2 वोट और कम हुए हैं। 32 वोट उनको मिले हैं, जबकि कहा जा रहा था कि 35 से ज्यादा का आंकड़ा उनके पास था, यानी उनके तरफ से भी क्रॉस वोटिंग हुई है। ये जो दावा किया जा रहा था वो दावा गलत हो गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनको अपने अंदर, यानी वो अपने वोटों को मैनेज नहीं कर पाए, बाहर के वोट तो आप छोड़ दीजिए। तो ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट बहुत बेहतर था और उसका नतीजा आपके सामने है। उनके जो उम्मीदवार हैं अनिल अग्रवाल, वो राज्यसभा के चुनाव में विजयी हो गए। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है घोषणा की फॉर्मेलिटी बाकी है, लेकिन आप तक जानकारी पहुंच चुकी है अरविंद के अनिल अग्रवाल जीत गए हैं। जी हाँ, सुरेश खन्ना ने जिस तरीके से विक्ट्री साइन दिखा के हम लोग को सूचना दी, उससे ये पता चलता है कि अनिल अग्रवाल जो है वो चुनाव जीत गए हैं। नीचे नारेबाजी शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी जश्न का माहौल है, जिसको हम कह सकते हैं कि उनका जो 9 के 9 कैंडिडेट थे वो सारे के सारे जीत गए। ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है। अरविंद, ठीक है, हम साइन लैंग्वेज तो पढ़ रहे हैं और वहां पर ये साइन लैंग्वेज बहुत काम करती है, लेकिन फिर भी ये जानना चाहेंगे कि क्या सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती भी पूरी हो गई और ये सिर्फ औपचारिक ऐलान की बात है? क्लैरिफिकेशन छोटी सी। देखिए आंचल, अभी हमारे पास जो जानकारी आ रही है, जो बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से, उसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि अनिल अग्रवाल चुनाव जीत गए हैं। BR अम्बेडकर को 32 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं सतीश मिश्रा, वो यहां से जा चुके हैं। तो आंचल, ये सारी बातें हमें स्पष्ट करती हैं कि उनका जो कैंडिडेट है वो चुनाव हार गया है और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जो पूरे दिन से समाजवादी पार्टी के लोग, जो पूरे दिन से बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, हमारे इर्द गिर्द जमा होते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, एक क्विक रिएक्शन विवेक जी। आप खुद ही कह रहे थे कि स्ट्रैटेजी और फ्लोर मैनेजमेंट में बीएसपी को अपने अंदर आत्ममंथन करना चाहिए और अब वो घड़ी आ गई है कि अपने ही वोट, अपना ही खेमा नहीं बचा पाई बीएसपी। केवल बीएसपी को नहीं, समाजवादी पार्टी को भी देखना पड़ेगा इस बारे में। नरेश अग्रवाल के फैक्टर को मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी ने बहुत बुरी तरह नेग्लेक्ट किया। नरेश अग्रवाल एक पुराने नेता हैं, उनके बेटे नितिन अग्रवाल का वोट सीधी तौर पर बीजेपी की तरफ गया। वो तो एक ऐसी सिचुएशन में थे कि बचा भी नहीं पाते। क्या नितिन अग्रवाल को रोक पाते जब नरेश अग्रवाल बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे? बहुत लाइटली लिया कि वो डैमेज नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इन लोगों को ये लगा कि नरेश अग्रवाल अपने बेटे का वोट दिलवा पाएंगे, पार्टी के अंदर से नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेश अग्रवाल की टीम ने इसमें महारत हासिल की है और कोई बड़ी बात नहीं है कि जब चीजें और खुल के निकलें तो पता चले कि नरेश अग्रवाल ने ही सबसे बड़ा डैमेज किया है। अनुज जी, अंकों को अगर समझा जाए तो आप इसको किस तरह से रीड कर पा रहे हैं कि अल्टीमेटली क्रॉस वोटिंग ने ही एक बहुत बड़ा डिसाइड
डिसाइडिंग फैक्टर था ये इस 9वीं सीट के लिए बीजेपी के खाते में जो गई और बीएसपी को जो झटका लगा है? देखिए, बिना क्रॉस वोटिंग के संभव नहीं था और आज देश के कई अन्य राज्यों में भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। इसलिए सभी पार्टियों ने सभी जगह क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश की है। यहां भाजपा सफल हो गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो 2 उपचुनाव लोकसभा के हार कर गई थी। इसलिए इस जीत से वो कुछ मलहम उसको लगेगा या लगाने की कोशिश उन्होंने की है। और मगर देखिए, कल से बहन मायावती जी ये कहते हुए नजर आएंगी कि भीमराव अम्बेडकर को भाजपा ने हरा दिया। अनुज जी, उपचुनाव में हारना वो कहीं ना कहीं एक ज्यादा बड़ा झटका था। सीएम और डिप्टी सीएम की सीटें हारना वो नाक की लड़ाई, सांप की लड़ाई थी। ये जोड़ तोड़ की लड़ाई है, स्ट्रैटेजी की लड़ाई है, जिसमें बीजेपी मगर इसको भी नाक की लड़ाई बना लिया गया ना, इसीलिए तो इसलिए कि चलो 2 चीजें कंपेरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह नुकसान हुआ तो एक जगह लाभ उठा करके उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश जिसे कहा जाता है वो है ये। अरविंद, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि अभी जब वोटों की गिनती हो रही थी तो ऐसा एक जगह पे लगना शुरू हो गया कि अरे भाई, जया बच्चन के 32 ही वोट हैं, 35 ही वोट हैं। क्या ये पेच कहीं पर फंस रहा था? ये स्लो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग था या कोई और कम्युनिकेशन गैप? हालांकि जया बच्चन जीत गई है, मैं एक बार फिर से स्पष्ट करूं। चलो, जया बच्चन को 38 वोट मिले हैं आंचल। नहीं, ये हम जानते हैं, हम ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं अरविंद, लेकिन बीच में एक ऐसा मौका आया था जब ऐसा लग रहा था कि बाकी सारे के सारे बीजेपी कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, लेकिन जया बच्चन 37 तक नहीं पहुंच पा रही थी, 32, 35। क्या ये स्लो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग था या क्या चक्कर था? देखिए, ऐसा है कि ये स्लो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ही था, क्योंकि जया बच्चन को जो दोनों वोट थे, जो राजा भैया ने कहे थे, वो दोनों वोट भी लग रहा है जया बच्चन को दिए गए हैं। और आप देखिए कि वो माइनस इधर हो गए बी आर अम्बेडकर के यहाँ, तो बी आर अम्बेडकर के वोट तो उनकी पार्टी के लोगों ने, मुझे लगता है कि 2 वोटों की गड़बड़ी है। 2 वोट कहाँ गए हैं ये बहुजन समाज पार्टी को पता करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम नंबर्स देखें, मैं आपको नंबर्स बताता हूं आंचल के किस तरीके से नंबर हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास कुल 19 लोग थे, इसमें से एक व्यक्ति जो है एब्सेंट था, मुख्तार अंसारी है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास कुल 9 लोग थे, जिसमें 2 एब्सेंट थे, एक नितिन अग्रवाल और एक हरिओम यादव, यानी 7 हुए। यानी अगर आप देखें तो 18 और 7, 18, 2 20 और 5 25 हो गए। ठीक है, एक लोकदल का हो गया 26 और उसके अलावा कांग्रेस के 7, तो 26, 4, 30, 3, 33 तो यही हो गए। बिल्कुल यही सवाल है कि आखिरकार अंकगणित क्यों नहीं बैठता है और क्रॉस वोटिंग हुई, जो कि अब ये पार्टियों को आत्ममंथन की जरूरत है कि आखिरकार किसने क्रॉस वोटिंग की। भीमराव अंबेडकर बीएसपी के कैंडिडेट चुनाव हार गए हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बीजेपी के लखनऊ दफ्तर की है। वहां पर मिठाइयों के डब्बे खुलने शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं फूलों के हार लेकर, मालाएं लेकर इंतजार कर रहे हैं वरिष्ठतम नेताओं की। सतीश मिश्रा जो कि बीएसपी के सबसे बड़े जाना माना चेहरा है मायावती के बाद, वो बाकायदा उस काउंटिंग के दौरान मौजूद थे, वो पहले ही निकल गए हैं। तो बॉडी लैंग्वेज साइंस बहुत थोड़ी देर पहले ही क्लियर हो गए थे कि आखिरकार बीएसपी ये चुनाव हार रही है। विवेक जी, अंकों को किस तरह से अब समझा जाए, और ये अंकों को समझना खास तौर से बीएसपी और एसपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अंक गणित तो बहुत सीधी सी है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग के चलते भीमराव अंबेडकर हारे हैं, लेकिन इसके कुछ कारणों में भी हमको जाना पड़ेगा। पहली चीज मुझे लगता है कि गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस, उनको लगा कि हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, हमारे वोट्स इंटैक्ट हैं और इनको कोई हमसे नहीं ले आ सकता। नंबर 2, जो 2 इनके लोग जो वोट नहीं डाल पाए, मुख्तार अंसारी बीएसपी के और हरिओम यादव एसपी के, जेल में थे। उस फैसले को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि इनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, उसको वक्त रहते चैलेंज नहीं किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली चीज है। समाजवादी पार्टी फिर भी अगर उसमें थोड़ी सी कोताही बरते समझ में आता है, लेकिन कैंडिडेट तो बीएसपी का है। सतीश मिश्रा खुद में एक बहुत जाने माने वकील हैं, लीगल ईगल हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि जैसे ये फैसला आया वो तुरंत डबल बेंच में अपील के लिए क्यों नहीं गए। एक कोशिश करके देखते, शायद उनके फेवर में फैसला आता, शायद ये 2 वोट अगर इधर आते तो शायद सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी। अरविंद, हम तस्वीरों में लोगों को, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में इस वक्त मिठाई के डब्बे खुल गए हैं, फूल मालाएं बाहर आ गई हैं और इंतजार कर रहे थे कि आपने अभी बताया ना कि किस तरह से विक्ट्री का साइन दिखाया गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई। तो मुझे ये बताएं कि अब किस किस्म की तैयारी है कि खास तौर से जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है,
तो गोरखपुर और फूलपुर के बाद ये एक फूलों की मालाएं बाहर निकलना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी। निश्चित रूप से आप देखिए कि आंचल किस तरीके से फ्लोर को मैनेज किया गया है। पीयूष गोयल लगातार यहां पर डेरा डाले हुए थे। कल रात उन्होंने जिस तरीके से राजा भैया के साथ मुलाकात की, रात को 1:30 बजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1:30 बजे वो राजा भैया से मिले और मैनेजमेंट करके यहां से निकले। यानी ये कितना बेहतर मैनेजमेंट हुआ है और अखिलेश यादव पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे। देखिए, राजा भैया को लेके एक कतई नहीं कहा जा रहा था कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे। आज उन्होंने इस बात के पत्ते खोले कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे। उस दिन तक सिर्फ वो ये कह रहे थे कि वो अखिलेश यादव के साथ हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम बीएसपी को वोट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है और एक रणनीति के तहत काम किया गया है। अब तो ये 38 वोटों की बात आप खुद कर रहे थे, जया बच्चन को पढ़े, ये कैसे पढ़े हैं? क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले अरविंद कहा था कि राजा भैया ने आखिरकार लगता है कि एसपी को वोट दे दिया है। ये कंफ्यूजन की स्थिति क्या अभी भी बरकरार है? राजा भैया ने एकदम निश्चित रूप से जया बच्चन को वोट दे दिया और उनके साथ जो एक विधायक थे उन्होंने भी जो है वो जया बच्चन को वोट दिया है। इसलिए वोटों की संख्या बढ़ के 38 हो गई है उनकी, क्योंकि उनके पास जीतने के नंबर पर्याप्त है। समाजवादी पार्टी के पास कुल 47 वोट थे आंचल, 37 उनको जीतने के लिए आवश्यकता थी और वो उससे एक ज्यादा पाए हैं। इसका मतलब उनको एक वोट एक्स्ट्रा मिला है, वो राजा का मिला है। हो सकता है उनका जो दूसरा साथी था उसने बीजेपी को वोट किया हो। 71 आउट ऑफ 80 2014। उसके बाद अनुज जी, अगर राज्य में देखा जाए तो 324 और उसके बाद अब आज की तारीख में अगर देखा जाए 73 करना चाहेंगे आप, ठीक है। अगर 324 और उसके बाद अब अगर राज्यसभा में देखा जाए यूपी से 9 आउट ऑफ 10, बहुत अच्छा स्कोर कार्ड है। अनुज जी, जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे? जी देखिए, जो वहां रणनीतिकार थे जिन्होंने 9वीं सीट निकाली है, जीत का सेहरा उनके माथे ही मारी है। क्योंकि जब वोट कम हो तब आप उस सीट को निकाल के ले जाते हैं, यानी प्रबंधन आपका अंकगणित का भी और विधायकों का भी, दोनों का आपने बहुत अच्छे तरीके से गणना करके अपना खेल खेला है। और ऐसे खतरनाक खेल को जीतने में खिलाड़ियों को ज्यादा आनंद आता है। देखिए, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि लोकसभा में यानी संसद में यदि हम देखें तो भाजपा ने अपने राज्यसभा में अपनी सीटें 11 बढ़ा ली हैं, 17 उसके रिटायर हो रहे थे, 28 उसके आ रहे हैं, जिसके कारण 69 सीटें अब उसकी राज्यसभा में हो जाती हैं और कांग्रेस 50-51 पर, यानी दोनों के बीच में जो गैप केवल 4 सीटों का आज की तारीख में है, वो अप्रैल के पहले हफ्ते में 18-19 सीटों का होने जा रहा है।